हम पढ़ेंगे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के नेक्स्ट चैप्टर जो कि है कॉमन सिंबल्स एंड कन्वेंशंस इन इंजीनियरिंग। कॉमन सिंबल्स कौन से यूज होते हैं जो इंजीनियरिंग के अंदर बहुत सारे काम करते हैं। अब बेसिकली आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे होगे या सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहे होगे, तो आपको जो है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर भी जैसे इलेक्ट्रिकल कुछ इक्विपमेंट ऐड करना है किसी बिल्डिंग के अंदर, तो आपको अगर वो चीज बनानी है ड्राइंग के ऊपर तो उसके लिए आपको सिंबल्स पता होने चाहिए बेसिक। तो साथ में इलेक्ट्रिकल सिंबल्स अगर आपको पता होंगे तो ही आप जाके उसको ड्राइंग को कंप्लीट कर सकते हो। ऐसे ही अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो तो भी आपके पास बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स होंगी और सिविल से रिलेटेड भी हो सकती हैं, तो आपको सिंबल सारे पता होने चाहिए कॉमन जो यूज होते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिंबल्स देखते हैं। कौन कौन से सिंबल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर यूज होते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आता है 2 नंबर के अंदर, सिंबल्स कुछ बने होते हैं, बता देते हैं कि इसका सिंबल क्या है। जब क्वेश्चन आता है कि ग्राउंड का सिंबल क्या होगा, ठीक है, तो ऐसे आपको पता होना चाहिए उसके बारे में। तो इलेक्ट्रिकल सिंबल्स, ठीक है, सबसे पहले आपको पढ़ेंगे द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिंबल्स, ठीक है। ये सिंबल सब में यूज होंगे, आपको भी पढ़ना है ये और सबको, ठीक है, मैकेनिकल है चाहे सिविल है चाहे कोई भी है, सबको पढ़ना है क्योंकि ये कॉमन है हर जगह पे। आपको एग्जाम के अंदर भी यही क्वेश्चन आएंगे जो मैं करवा रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहला सिंबल जो होता है वो होता है ग्राउंड का। ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब होता है अर्थ कर देना, किसी चीज को ग्राउंड से जोड़ देना, ठीक है। अब आपके घर के अंदर मैंने आपको बताया था कि 3 तरीके की वायर्स होती हैं, एक होती है फेस, एक होती है न्यूट्रल और एक तीसरा होता है, वो क्या होता है, वो होता है अर्थ। अर्थ बोल देते हैं उसको या ग्राउंड बोल देते हैं, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी मशीन की बॉडी के अंदर करंट आ जाए तो वो इसके थ्रू धरती के अंदर चला जाता है, ठीक है। आपने 3 प्लग पिन देखी होंगी, वो 3 प्लग पिन होती हैं, एक फेस, एक न्यूट्रल और एक अर्थ, ठीक है। अर्थ का मतलब है उसको सीधा ग्राउंड से ऐड जोड़ देना, ठीक है, उसको धरती के अंदर जाके फिट कर देना कि अगर उसकी बॉडी में करंट आए तो वो सीधा धरती के अंदर चला जाए, ठीक है। वो तो उसको ग्राउंड बोलते हैं। तो ग्राउंड का सिंबल कुछ ऐसा रहता है, सबसे पहले एक लाइन और उसके नीचे कुछ ऐसे, ठीक है। लाइंस जो है उनका साइज थोड़ा थोड़ा कम होता रहता है कंटिन्यू, तो इसको क्या बोलते हैं, इस सिंबल को बोलते हैं ग्राउंड का सिंबल, ठीक है। तो ये है ग्राउंड करना, किसी इलेक्ट्रिक उसको जो है इलेक्ट्रिक वायर को ग्राउंड कर देना, ठीक है, मतलब कि धरती से जोड़ देना। तो किसी उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, आपके उसके किसी मशीन की बॉडी में करंट ना आए तो एक कनेक्शन टू अर्थ सरफेस, अर्थ के अंदर एक कनेक्शन टू अर्थ कर देना एक कनेक्शन को, ठीक है। यूज्ड फॉर जीरो पोटेंशियल शॉक प्रोटेक्शन, ठीक है, फॉर शॉक प्रोटेक्शन, ठीक है, शॉक ना लगे उसके लिए, ठीक है। तो ये सिंबल आप यूज करते हैं ग्राउंड का। नेक्स्ट कौन सा सिंबल है, चेसिस, कोई भी जो है चेसिस सर्किट की होती है, ठीक है, चेसिस सर्किट्स की होती हैं, 3 वायर्स होती हैं उनमें से, ठीक है, उसको अलग अलग डिफाइन करना। तो उसका सिंबल कुछ ऐसे रहता है, एक ऊपर से ऐसे वायर आ रही होती है और नीचे से 3 वायर्स, तो ये क्या कहलाती है, कनेक्टेड टू द चेसिस ऑफ द सर्किट, कनेक्टेड टू द chassis of the circuit, ठीक है। ये आ गया दूसरा सिंबल। और कौन से सिंबल रहते हैं, एक रहता है बैटरी का सिंबल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बैटरी। बैटरी का सिंबल कैसा होता है, बैटरी का सिंबल आपने देखा होगा, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव फिर से नेगेटिव, कितने ये वाला पॉजिटिव या सिर्फ एक ही सेल, पॉजिटिव नेगेटिव,
ठीक है, पॉजिटिव इस तरफ ऐसे लिखा रहता है, नेगेटिव इस तरफ ऐसे। तो ये किसका सिंबल है, ये एक बैटरी के सिंगल सेल का जो है वो सिंबल है ये, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करती है, ये क्या काम करती है, बैटरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सप्लाई करने का काम करती है, ठीक है। तीन सिंबल आपने पढ़ लिए, और कौन कौन से कॉमन सिंबल आप पढ़ेंगे जो कि बेसिक यूज होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है कैपेसिटर, बहुत इंपॉर्टेंट है कैपेसिटर। कैपेसिटर बहुत बार पूछ लेता है, इसका सिंबल होता है कुछ ऐसे, दो लाइंस जो कि इक्वल साइज की हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये कैपेसिटर का सिंबल है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करने का काम करता है। कैपेसिटर स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कहां पे देखे होंगे आपने, फैन देखा होगा, फैन के ऊपर एक व्हाइट कलर का सेल लगा रहता है, तो उसको सेल बोलते हैं बेसिकली। तो वो सेल नहीं होता, उसका काम क्या होता है, वो कैपेसिटर होता है। एसी करंट जो होता है वो फ्रीक्वेंसी में चलता है। हाई फ्रीक्वेंसी के टाइम आपको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, जितना करंट वहां पे आ रहा होता है, और जब लो फ्रीक्वेंसी होती है तब आपको उसकी रिक्वायरमेंट होती है करंट की। तो जब हाई फ्रीक्वेंसी को वो स्टोर कर लेता है कैपेसिटर, और लो फ्रीक्वेंसी के टाइम पे उसको प्रोवाइड करता है, ठीक है, फैन को, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक है। तो कैपेसिटर आपके पास है तो आप जो है इलेक्ट्रिसिटी को कुछ सेकंड, मिली सेकंड के लिए स्टोर कर सकते हो, उसी को दोबारा यूज कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट होता है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर भी एक जो है, एक्यूमुलेटर क्या करते हैं, पावर सप्लाई को स्टोरेज करके उसको फिर से प्रोवाइड करने का काम करते हैं, तो कांस्टेंट रखते हैं सप्लाई को। तो एक्यूमुलेटर का सिंबल क्या रहता है, उसका सिंबल बैटरी जैसा होता है, बस दोनों तरफ वायर्स नहीं बनी होती, ठीक है। तो ऐसा कुछ सिंबल होता है, लेकिन वायर्स नहीं बनी रहती दोनों तरफ। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एंटीना। एक्यूमुलेटर का काम क्या है, सबसे पहले एक्यूमुलेटर्स आर डिजाइन टू इंक्रीज द प्रेशर इन द सिस्टम, ठीक है। जो प्रेशर पहले से आ रहा था उसको इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, मतलब वोल्टेज इंक्रीज करना। अब यहां से ये वोल्टेज आ रही थी, इसको यहां से ये वोल्टेज कर दी, ठीक है। तो वोल्टेज मतलब के प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये आ गया एक्यूमुलेटर। नेक्स्ट क्या है, एंटीना। एंटीना जो होता है वो किस लिए होता है, वो सिग्नल्स को कैच करने के लिए होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल के अंदर कम और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ज्यादा यूज होता है। तो एंटीना, एंटीना सिंबल कैसा होता है, कुछ ऐसा सिंबल होता है उसका, ठीक है। तीन वायर ऊपर और नीचे एक जो है वायर लगी रहती है, ठीक है। तो एंटीना इज ए सिग्नल कैचिंग डिवाइस विच कैचेस द सिग्नल्स फ्रॉम एनी सोर्स, ठीक है। कोई भी सोर्स उसको मिलेगा, उससे सिग्नल्स कैच करने के लिए उसको यूज किया जाता है। और ज्यादातर कहाँ यूज किया जाता है, रेडियो स्टेशन के अंदर, रेडियो स्टेशन, मोबाइल फोन टावर, ठीक है। तो वो सारी चीजें क्या है, वो एंटीना की तरह है। नेक्स्ट क्या है, एंटीना के बाद जो है आपा कुछ भी, जैसे कि फ्यूज, फ्यूज का सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूज। तो फ्यूज का सिंबल कैसा रहता है, यहाँ पे दो प्लग्स बने रहते हैं और उसके अंदर एक वायर बनी रहती है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, कई बार आपको फ्यूज का सिंबल कुछ ऐसा मिलेगा, कई बार फ्यूज का सिंबल जो है वो कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो ये तीन जो सिंबल्स हैं ये किसके हैं, फ्यूज के सिंबल्स हैं। तो फ्यूज, ठीक है, इट इज यूज्ड इन सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सेस करंट। एक्सेस करंट पास ना हो उसके प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे क्या लगा रहता है, फ्यूज लगा रहता है। तो ये भी इलेक्ट्रिकल सिंबल है, ठीक है। बहुत ही कॉमन से अपन इलेक्ट्रिकल सिंबल्स पढ़ रहे हैं। तो उसके बाद क्या है, सर्किट ब्रेकर होता है, एक सर्किट ब्रेकर जो ब्रेक कर देता है अगर इलेक्ट्रिसिटी जो है बहुत ज्यादा एक्सेस में चली जाए। तो सर्किट ब्रेकर का सिंबल कुछ ऐसा रहता है। तो ये क्या है, सर्किट ब्रेकर, ठीक है। तो ब्रेक कर जाएगा सर्किट अगर जो है एक्सेस में करंट क्रॉस करता है, ठीक है। तो ऐसा सर्किट ब्रेकर होता है, ठीक है। उसके बाद आती है कोयल।
इंडक्टर बोलते हैं इसको, इंडक्टर। या कॉइल बोलते हैं, ठीक है। इंडक्टर या कॉइल क्या होता है, ये एक कॉइल बनी रहती है एक वायर की, और कुछ ऐसा सिंबल होता है, ठीक है। ये क्या है, एक कॉइल का सिंबल है, एक इंडक्टर का सिंबल है। ये क्या होती है, एक कॉइल ऑफ वायर जिसके अंदर क्या है, अगर आप करंट प्रोड्यूस करें, ए मैग्नेटिक फील्ड व्हेन करंट पासेस थ्रू इट creates a magnetic field when current passes through it। जब इसमें से करंट पास करता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनती है। इसके अंदर एक आर्मेचर रखते हैं, उस आर्मेचर के अंदर जब करंट प्रोड्यूस होता है तो वो आर्मेचर जो है वो रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देता है, घूमना स्टार्ट कर देता है। तो ये क्या बन जाता है, एक फैन बन जाता है, एक पंप बन जाता है, ठीक है। फैन के अंदर ऐसा ही होता है जी, कॉइल बनी रहती है, कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो करंट पास करवाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। तो उसके अपोजिट एक आर्मेचर होता है, जब उसको फोर्स का एहसास होता है मैग्नेटिक फील्ड का तो वो रोटेट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक इंडक्टर। इंडक्टर के बाद नेक्स्ट क्या आता है, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट्स कोई भी, जैसे बेल, ठीक है। तो बेल के लिए क्या सिंबल, अब ये कॉमन है, बेल जो है वो कहीं भी अगर सिविल इंजीनियर जो है वो कुछ कंस्ट्रक्शन करवाने की कोशिश कर रहा है तो वो क्या करेगा, ड्राइंग बनाएगा कि यहाँ पे क्या आएगी, घर की बेल आएगी। तो बेल, उसको बेल का सिंबल बनाना पड़ेगा। तो बेल का सिंबल कुछ ऐसा होता है, ठीक है। डोरबेल हो गई, ठीक है, या कुछ जो है इंडिकेटर बेल हो गई, लाइक टंकी फिल हो गई है, टैंक फुल हो गया वाटर से, तो उसका इंडिकेशन के लिए, ठीक है। तो बेल्स। दूसरे क्या आते हैं, बजर्स आते हैं। बजर, बजर क्या होते हैं, ये सेफ्टी के लिए होते हैं। अगर कोई बाय चांस घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है तो बजर्स जो है वो अलर्ट कर देंगे, ठीक है। तो बजर का सिंबल कुछ ऐसा होता है, यहां से फिर से इलेक्ट्रिकल सप्लाई और इधर से एक बजर, ठीक है। तो ऐसा सिंबल है, ये बजर का सिंबल है, ठीक है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए। नेक्स्ट क्या है, लैंप का सिंबल। लैंप, लैंप का सिंबल कुछ ऐसा होता है, लैंप जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर जगह पे यूज होता है। तो लैंप का सिंबल जो है कुछ ऐसे रहता है, ऊपर से रिवॉल्व और नीचे से रेक्टेंगल, और यहाँ पे क्या होती है, इसकी सप्लाई दी जाती है इलेक्ट्रिसिटी की, वो भी इसके अंदर बना रहता है ऐसे, ठीक है। तो ये क्या है, एक लैंप का सिंबल है। नेक्स्ट, और किस चीज का लैंप, मतलब कि एक जो करंट को लाइट में कन्वर्ट कर देता है ये, ठीक है। उसके बाद स्पीकर। स्पीकर का सिंबल, स्पीकर का सिंबल कुछ ऐसा रहता है, सबसे पहले छोटा और फिर कुछ ऐसा। ये क्या है, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर एक स्पीकर का सिंबल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एसी सोर्स, एसी सप्लाई सोर्स। एसी सोर्स, एसी सोर्स का जो सिंबल है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये जो सप्लाई है ये एसी सोर्स से आ रही है, ठीक है। तो ऐसा सिंबल अगर बनता है तो ये क्या है, एसी सोर्स। और ऐसे ही डीसी सोर्स, डीसी सोर्स का सिंबल कुछ ऐसा रहता है, यहाँ पे कुछ, और यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो ये क्या है, डीसी सोर्स है सप्लाई का, ठीक है। तो ऐसे जो है डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग तरीके के सिंबल्स जो है वो कॉमनली यूज करते हैं आप इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इलेक्ट्रिकल के ज्यादातर सिंबल्स जो थे वो आपको पता चल चुके हैं कौन कौन से हैं, ठीक है, ज्यादातर आप कर लिए हैं। नेक्स्ट क्या आता है, अब आपके पास सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर कौन से सिंबल यूज होते हैं उसके बारे में देखते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिंबल्स जो होते हैं वो कॉमन होते हैं, ठीक है, वो हर जगह पे यूज होते हैं। अब आप सिविल इंजीनियरिंग के अंदर देखते हैं कौन कौन से सिंबल्स जो है वो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर कॉमनली यूज होते हैं, सिर्फ सिविल इंजीनियर्स यूज करते हैं फॉर देयर पर्टिकुलर वर्क, लाइक सैनिटरी अप्लायंसेस या कुछ और कुछ भी जो है उसके लिए वो बनाते हैं उसको। तो कॉमन यूज्ड सिंबल्स इन सिविल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग
सिंबल्स यूज्ड इन सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं, अब इसके अंदर जो है डिफरेंट टाइप के सिंबल्स आएंगे जो कि सिविल इंजीनियर्स यूज करते हैं फॉर देयर ड्राइंग, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिंबल्स जो है वो कहाँ पे यूज होंगे, वो हर जगह पे यूज होंगे, हर फील्ड के अंदर। अगर सिविल इंजीनियर कोई बिल्डिंग का डिजाइन बना रहा है तो उसके अंदर भी वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिंबल्स यूज करेगा। तो ऐसे ही सिविल इंजीनियरिंग के कॉमन सिंबल्स जो है, अगर कोई और कुछ डिजाइन करने की कोशिश कर रहा है तो वो भी अगर ऐसा कुछ सिंबल बनाना है तो वो सिविल इंजीनियरिंग के सिंबल्स यूज करेगा, तो उसको भी पढ़ने पड़ेंगे ये, ठीक है। तो सबसे पहला जो सिंबल है बहुत कॉमनली यूज होता है वो इलेक्ट्रिकल और सिविल दोनों के अंदर, वो क्या है, वो पंप का सिंबल है। तो पंप कुछ ऐसे सिंबल बनता है पंप का, ठीक है। तो ये क्या है, पंप। पंप क्या काम करता है, ये वाटर को जो है पहले तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है, फिर मैकेनिकल को हाइड्रोलिक्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। हाइड्रोलिक एनर्जी को जो है टोटल हेड को इंक्रीज करने का काम करता है उसमें, ठीक है। उसके बाद पंप का एक और सिंबल भी होता है, ठीक है। ये रोटरी पंप या कुछ ऐसा पंप हो सकता है, कोई भी कंप्रेशन या फैन कुछ भी हो सकता है। पंप का एक और सिंबल होता है, क्वेश्चन आ जाए कि ये सिंबल किसका है, तो ये भी पंप का सिंबल है, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक पंप है जो कि सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर भी यूज होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अब सिविल इंजीनियरिंग के अंदर क्या होता है, बॉयलर्स बनते हैं जो किचन के अंदर बनते हैं। तो बॉयलर्स के शेप के हिसाब से अलग अलग उनके सिंबल्स होते हैं। अगर ऐसा सिंबल बना रखा है तो इसका मतलब क्या है, ये बॉयलर है, ठीक है, बॉयलर। और ये कौन सा है, फ्लैट बॉयलर है, ठीक है, फ्लैट सिंपल, ठीक है, सबसे सिंपल वाला फ्लैट एंड्स, जिसके एंड्स जो है वो फ्लैट हैं। उसके बाद जो फ्लैट एंड के अलावा और कौन कौन से जो बॉयलर्स होते हैं, बॉयलर विद कर्व्ड एंड्स, उसके एंड्स जो होते हैं वो कर्व्ड होते हैं, तो कुछ ऐसा दिखेगा वो, ठीक है। तो बॉयलर विद कर्व्ड एंड्स जो है वो कर्व्ड हैं, जब एंगल पे है, ठीक है, कुछ ना कुछ एंगल पे है तो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो ये क्या है, डिफरेंट टाइप के बॉयलर्स हैं, एंगल एट एंड, एंगल के साथ है ये कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ये तीन तरीके के आपके बॉयलर्स हो गए, ठीक है। बॉयलर के सिंबल आगे, पंप के सिंबल आगे, इंपॉर्टेंट ये हैं। उसके बाद और कौन से हैं जो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर कॉमनली यूज होते हैं, लाइक, उसके बाद क्या है, हीटिंग कोयल, हीटिंग या कूलिंग कोयल, हीटिंग या कूलिंग कोयल, उसके लिए क्या सिंबल रहता है, कोयल कैसे बनती है, ठीक है, या, ठीक है। तो ये क्या है, हीटिंग या कूलिंग कोयल का सिंबल है, ठीक है। तो इसको क्यों यूज किया जाता है, फॉर हीटिंग पर्पज, फॉर एनी जो है वाटर को हीट करने के लिए या कुछ ऐसा कुछ भी जो है हीटिंग से रिलेटेड है, ठीक है, उसके लिए आप ये वाला यूज करते हैं। उसके बाद रेडिएंट पैनल, एक पैनल जो कि रेडिएशन के लिए है, ये ऐसे सिंबल होता है, ठीक है। तो इसका क्या है, रेडिएंट पैनल, इसको आप थोड़ा सा इस तरफ बनाते हैं, ये है रेडिएंट पैनल, ठीक है। रेडिएंट पैनल एक ऐसा पैनल जो रेडिएशन से रिलेटेड है, ठीक है, पैनल। उसके बाद कौन सा है, रेडिएंट पैनल के बाद लाइक टैंक, टैंक की ओपनिंग, ओपन टैंक ऐसा बनेगा, ठीक है, ओपन टैंक। ये आपने बहुत बार देखे होंगे, आपको सिविल इंजीनियरिंग के अंदर कुछ यहाँ पे वाटर का सप्लाई दिखाते हैं और ऊपर से एक टैंक जो है वो ओपन होता है। अगर कुछ ऐसा बना हो तो ये कौन सा है, क्लोज्ड टैंक, क्लोज्ड टैंक बिल्कुल बंद है, ठीक है, तो क्लोज्ड टैंक। तो ऐसे जो है टैंक बनते हैं, सॉरी हाँ, जो है वाटर टैंक की या कुछ भी ऐसी कोई चीज, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, पाइप, अगर ऐसे बनी हुई है तो ये क्या है, पाइप कोयल, पाइप कोयल, ठीक है, पाइप कोयल का सिंबल है।
और कौन से सिंबल होते हैं इसके अंदर। अभी ये सारी चीजें जो है ये कॉमन यूज होती हैं, तो ये लिखते जाना साथ के साथ, सिंबल्स जो है उसको बनाना है आपने, ताकि अगर आपको रिक्वायरमेंट जैसे ही पेपर के अंदर क्वेश्चन आएगा आपको पता होना चाहिए कि पाइप कॉइल का क्या सिंबल होता है। ठीक है, पाइप कॉइल के बाद क्या आता है, पाइप कॉइल विद पिंस, पाइप कॉइल विद पिंस, तो ऐसा बना रहता है। ठीक है, तो ये कूलिंग पर्पस के लिए यूज होती है, पाइप कॉइल विद पिंस। ठीक है, ये पिंस ऐसे बनी होती हैं, पिंस जो होती हैं एक्सेस कूलिंग के लिए होती हैं। ठीक है, तो पाइप कॉइल विद पिंस। अब ग्राउंड वाटर, पहले देखो अपन उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कुछ ऐसा सिंबल पढ़ा था, इसके अंदर अगर ऐसा सिंबल आ जाए सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, तो इसका मतलब क्या है, ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर। ठीक है, वाटर के अंदर ग्राउंड वाटर का लेवल उसको मेजर करने के लिए, उसको दिखाने के लिए। ठीक है, तो ये वाला सिंबल यूज होता है ग्राउंड वाटर के लिए। और कौन कौन से सिंबल्स हैं जो बेसिकली इसके अंदर यूज होते हैं सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, वो देख लेते हैं। सबसे पहले नेक्स्ट है आपके पास जो सिंक यूनिट। ठीक है, सिंक यूनिट के लिए कैसा सिंबल होता है, सिंक आपने जो है बर्तन धोने के लिए या कुछ ऐसी चीजों के लिए यूज किए जाते हैं, तो उसके लिए कैसे सिंबल्स होते हैं। यहाँ पे क्या है, एक टैंक सिंक बना हुआ है और इसके अंदर यहाँ पे क्या है, होल है जो कि वाटर को निकालने के लिए। ठीक है, और इस तरफ क्या है, कुछ ना कुछ यूनिट्स बनी हुई है जिनके अंदर जो है बर्तन को या कुछ ऐसा काम करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या है, कुछ ऐसा सिंबल अगर आपको दिखाई दे तो ये किस चीज का सिंबल है, सिंक यूनिट का, सिंक यूनिट, जो कि घरों के अंदर सिंक के लिए बनाई जाती है। ठीक है, उसके बाद वॉश बेसिन। ठीक है, उसके लिए कैसे सिंबल होता है, उसके लिए अकेला सिंबल होता है, यहां पे कुछ ऐसा सिंबल बना रहेगा और यहां पे होल। ठीक है, ठीक है, अगर ऐसा सिंबल बना हो तो ये किसका है, बेसिन का। ठीक है, तो ऐसे सिंबल्स हैं, ये बेसिन का सिंबल है। उसके बाद टॉयलेट शीट का सिंबल है। ठीक है, जो टॉयलेट शीट्स के अलग अलग सिंबल्स यूज होते हैं, कौन से, उसके लिए कौन से तरीके की जो टॉयलेट शीट है। ठीक है, उसी के हिसाब से तो अलग अलग जो है टॉयलेट शीट के सिंबल्स होते हैं। अगर ऐसा सिंबल बना हुआ है तो ये किसका है, टॉयलेट शीट का सिंबल है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे। टॉयलेट शीट के बाद नेक्स्ट कौन सा है, अगर बाथटब, बाथटब के लिए कैसा सिंबल होता है, थोड़ा सा एक तरफ को लार्ज। ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम होंगी। ऐसा अगर सिंबल बना हुआ है, ठीक है, और उसके अंदर यहाँ पे क्या है, एक आउटलेट बनाई गई है, तो ये किसका है, बाथटब। ठीक है, ये वाला टॉयलेट शीट का है। ठीक है, और ये क्या है, बाथटब। ठीक है, बाथटब का सिंबल है। ठीक है, तो ऐसे आप सिंबल बना सकते हैं इसके। नेक्स्ट क्या है, अगर आपने जो है एंड जो कोई भी जैसे कि वॉशिंग मशीन का सिंबल बनाना है, वॉशिंग मशीन यहाँ पे आएगी, तो वॉशिंग मशीन के लिए कुछ ऐसा सिंबल रहता है, लाइक यहाँ पे क्या है, एक गोल पॉइंट और इसके ऊपर यहाँ पे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट बटन्स, तो ये है वॉशिंग मशीन का सिंबल। शॉवर हेड का सिंबल कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये क्या है, शॉवर हेड, सर के ऊपर वाला जो ऊंचाई पे हो शॉवर। ठीक है, उसका। तो ऐसे जो है आपको क्या है, डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स जो है वो आप बना सकते हो। ठीक है, टॉवेल रेल, जो जिसके ऊपर टॉवेल हैंगर बोल सकते हो, टॉवेल रेल बोल सकते हो, उसका सिंबल कुछ ऐसा होता है। तो अब आप ऐसे जो है अलग अलग तरीके के सिंबल्स जो है वो इसके अंदर यूज करते हैं। तो कॉमनली यूज्ड सिंबल्स मैंने आपको बता दिए हैं सारे। ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप और डिटेल में पढ़ लेंगे कोई सिंबल्स जो रह गए हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।